नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ एक तस्वीर है, मुख्य चुनाव आयुक्त की है। बड़ी जोर-शोर से चुनाव ईमानदारी से कराए जाने की एक भूमिका बनाई जाती है और उस भूमिका में आज एक बड़ी खबर आपके समक्ष लेकर आया हूं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% वोटरों का मिलान ही नहीं हो पा रहा है। अभी साल भी नहीं गुजरी है चुनाव हुए और वहां वोटर नहीं मिल पा रहे हैं। 2024 में चुनाव होता है और अभी वहां नहीं मिलान हो पा रहा है कि 20 विधानसभा जो वोटर मिलान नहीं हो पा रहे हैं, उनमें 16 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती। पूरा हिसाब आपके पास रखूंगा, पूरा तथ्य रखूंगा और आप हैरान रह जाएंगे और फिर हमारे ज्ञानेश कुमार जी कहेंगे हम ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, हम वोट चोरी जैसे मामले पर बहुत साफ सुथरी छवि रहते हैं, बार बार हमारे बदनाम करने की एक मुहिम चलाई जाती है। उन्हीं के प्रदेश निर्वाचन आयुक्त ने अपना पूरा एक बयान भी जारी किया है। वो बयान भी दिखाऊंगा आपको और ले चलता हूं आपको इस तस्वीर पर। 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% वोटरों का नहीं हुआ मिलान। इनमें से 16 पर जीती थी भाजपा। एसआईआर से पहले 2000 व 2004 की मतदाता सूचियों का चल रहा है मिलान कार्य। कभी भी हो सकती है हरियाणा में एसआईआर की घोषणा। अब आप सोचिए, इतने बड़े उठापटक में हम क्या कहेंगे, क्या बचा, क्या बताया जाएगा दर्शकों को, क्या इस सब से होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सूची न मिलान होने के पीछे कई कारण बताए। कहा क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों में शहरीकरण हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हो सकते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बीएलओ बूथ लेवल अफसर को सोसाइटी में जाने में दिक्कत हो रही हो। साहब, इससे जब वोट पड़े, अभी लोकसभा के पड़े 24 में, उसके बाद विधानसभा के पड़े, ऐसा कैसे हुआ? या फिर जब जून के महीने में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, उसी रात कुछ फैसला हुआ कि अब कोई चुनाव नहीं हारना है और तब से लेकर 2 चुनाव हम अलग कर दें, जम्मू कश्मीर और झारखंड, तो बाकी किसी राज्य में किसी की उंगली नहीं बैठी है, खास करके उन राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में थी। दिल्ली इसलिए जीत ली कि दिल्ली केंद्र के अधीन होती है और इस बार अपनी ठीक पोजीशन थी और अरविंद केजरीवाल भी बहुत विरोध नहीं कर रहे थे। अब इस पूरे मामले पर मैं सिलसिलेवार आपको ये पूरी खबर बताऊंगा, क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ ऐसा और क्या इसकी वजह है, क्यों ये सब खबरें आई। दरअसल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्री निवास ने सूची न मिलान होने के पीछे का कारण बताते हुए कहा, इन क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों में शहरीकरण हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हो सकते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को सोसाइटी में जाने में दिक्कत हो रही हो। हालांकि राज्य में मतदाता सूची मिलान का कार्य आगे जारी रहेगा। अभी एसआईआर के आदेश नहीं है। करीब 20,000 से ज्यादा बीएलओ इस कार्य को कर रहे हैं। जिलेवार की गई सूची में सबसे कम मिलान हुआ फरीदाबाद में 26.5%, गुरुग्राम में 32.5%, पंचकुला में 43.34%। वहीं इस सूची में सबसे आगे फतेहाबाद, चरखी दादरी और सिरसा। हरियाणा में एसआईआर की कभी भी घोषणा हो सकती है, यह जानकारी हरियाणा के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने दी। उन्होंने कहा कभी हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने बताया चुनाव आयोग ने उन्हें एसआईआर से पहले की तैयारी करने के बारे में निर्देशित किया है। एसआईआर फरवरी में भी हो सकता है या फिर अप्रैल में भी। उन्होंने ये बताया यदि किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में मिलान हो जाता है तो एसआईआर के वक्त उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और फोटो खिंचवानी होगी। जिस मतदाता का नाम 2024 में है और 2002 की सूची में नहीं है तो अपने बीएलओ उसके पिता के कागज देखें। यदि वह भी नहीं है तो एसआईआर के वक्त उसे अपने कागज पेश करने होंगे। यदि कागज नहीं दिखा पाए तो मतदाता सूची से नाम कट जाए। एसआईआर की तैयारी मतलब अब हरियाणा में भी शुरू हो गई। लगातार राज्यों में एसआईआर चल रही है और एसआईआर के जो उदाहरण हैं वो भी ठीक नहीं आ रहे हैं। अब हम एक तरफ से आपको विधानसभा वाइज बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ है, आप हैरान रह जाएंगे। बादशाहपुर भाजपा जीती है, 18% से ज्यादा वोटों का मिलान नहीं हो पा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया में और बढ़ जाएगी। बड़खल भाजपा जीती है 18.5%, बल्लभगढ़ 18.5%, तिगांव भाजपा जीती है 23% वोटरों का मिलान नहीं हो रहा है, यहां 2000 वोटों से जीती है। गुरुग्राम भाजपा जीती है, सोनीपत भाजपा, हिसार निर्दलीय, एनआईटी भाजपा, फरीदाबाद भाजपा, करनाल 30% वोटरों का नहीं मिलान हुआ, भाजपा जीती है। फरीदाबाद 28%, करनाल 30%, पानीपत 33.68%, पंचकुला 34%, बहादुरगढ़ 36%, पानीपत ग्रामीण 36%, रोहतक 44.5%, पलवल 45%, भिवानी 46%, सोहना 47.5%, थानेसर 48%, अंबाला कैंट 48.9%। इनमें कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली यह बात है कि हरियाणा की मतदाता सूची में 29 लाख नाम एक जैसे और उनका लिंग भी एक ही है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए जनसांख्यिकी समानता प्रविष्टि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से पता लगा कि हरियाणा की मतदाता सूची में 29 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम, उम्र, लिंग, स्थान, शिक्षा, व्यवसाय एक जैसे मिले। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कई विधानसभा सीटों का उल्लेख किया है। अब इन नामों को वेरीफाई कर दिया गया है। हरियाणा चुनाव आयोग भी कह रहा है 29 लाख, राहुल गांधी कह रहे थे 25 लाख। इसका मतलब एक बात साफ हो गई कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। चुनाव आयोग की चोरी पक्की है और वोट चोरी पर यह पक्के सबूत नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? लोकसभा चुनाव के बाद बदली भूमिका में जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां बीजेपी चुनाव जीतती चली जा रही है। जम्मू कश्मीर में तो वोटर ही नहीं था, वहां भी जीत जाते अगर वहां वोट होता, क्योंकि वहां वोट एक वर्ग विशेष का था, माइनॉरिटी का था, मुसलमानों का था। तो वहां अगर जीतते तो सवाल और खड़े हो जाते। ऐसे में जहां हिंदू क्षेत्र था वहां जीत गए, अच्छी जीत हुई। तो यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बेईमाना से सत्ता हासिल करके ये 20 विधानसभा क्षेत्रों में जो 16 सीटें बीजेपी जीती है और वोट नहीं मिल पा रहे हैं, 45%, 48%, 47%, 46%, 44, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीटें सामने हैं और 10 सीटों पे 30% से ऊपर है जो मिलान ही नहीं हो रहा है। इनमें से 2 कांग्रेस जीती है, बाकी 8 बीजेपी जीती है। क्या माना जाए? मैं दर्शकों से भी जानना चाहता हूं कि यह सब चल क्या रहा है खेल।
क्या लोकतंत्र, चुनाव आयोग, सब कुछ, उसका लेवल ही गिरता चला जा रहा है। जनमानस का चुनाव आयोग से भरोसा उठता चला जा रहा है, चुनाव आयोग पर से विश्वास हटता चला जा रहा है। हर आदमी ये कहता है कि ईवीएम है भैया, अब कुछ नहीं होने वाला है। हर आदमी ये कहता जा रहा है कि चुनाव आयोग है, अब कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादातर नागरिक कह रहे हैं कि मोदी हैं तब तक उन्हें हराना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईवीएम, चुनाव आयोग, सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। तो ये चुनाव आयोग अपनी खोती हुई साख को बचाने के लिए जनता के सामने जो जनता की मांग है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता पूर्वक पूरी क्यों नहीं करता? बैलेट पेपर से करा दो। एक बार कुछ विधानसभाएं चुन लो, उनमें वास्तविक अगर बैलेट पेपर और ईवीएम के पेपर्स में कोई डिफरेंस नहीं हो, एक राज्य का एक बार करा के देख लो दोनों चीजों से, बात खत्म हो गई। फिर जी चाहे उससे कराना। इन सब चीजों पर चुनाव आयोग को अपनी एक परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी, वरना ये आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे और बात आगे चलती रहेगी। मैंने ये आपको बड़ी तथ्यात्मक और सबूतों के आधार पर खबर बताई है, इसे देखें, समझें। अगर 48% वोट अंबाला कैंट के नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर अंबाला कैंट से भाजपा का उम्मीदवार कैसे जीता? थाने सर पे अगर 48% वोट नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे जीता? ये सवाल खड़ा होगा। 16 सीटें अगर ऐसे ही बीजेपी जीती है जहां मिलान नहीं हो पा रहा है, और इनमें 10 सीटें विपक्ष जीत जाता तो सत्ता कांग्रेस की होती। तो ये सवाल हर व्यक्ति अब जानना चाहता है और समझना भी चाहता है। हम ऐसी ही खबरें आपके साथ सबूत और तथ्यों पर लाते हैं और आपको समझाते हैं और बताते हैं। इसलिए आपसे एक अपील और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इन खबरों को आगे शेयर करके अपनी जिम्मेदारी निभाइए। लोकतंत्र बचाने के लिए अकेले शिव कुमार मिश्रा या स्पेशल कवरेज न्यूज की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र बचाने के अभियान में आप सम्मिलित हों और साथ जुड़ें। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।